सम्मान एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है। जी हाँ, आज हमारे देश के भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था और देश का हर व्यक्ति अटल जी की जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। कई लोग अटल जी के राजनीतिक कैरियर पर बात कर गौरवान्वित हो रहे हैं, तो कई लोग सामूहिक तौर पर उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालकर प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत देश के ऐसे महान शख्सियत गुजरे हैं जिनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बना रहा है। इसी क्रम में न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में नवा अटल सम्मान देश के भारत विभूतियों को बुलाकर दिया गया, जिसमें अटल सम्मान के आयोजक अशोक सिंघल ने फिल्म हस्तियों से लेकर राजनीतिक धुरंधरों तक विज्ञान भवन अटल सम्मान से सम्मानित करने के लिए बुलाया था। अटल सम्मान प्रोग्राम की अध्यक्षता सांसद मनोज तिवारी की। मुख्य अतिथि के तौर पर दुबई से याकूब मूसा मोहम्मद को बुलाया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक के तौर पर दिल्ली गोंडा से विधायक अजय महावर जी ने भी विज्ञान भवन में अटल सम्मान में शिरकत की। विज्ञान भवन में फिल्म कलाकार यशपाल शर्मा के साथ प्रीति गुप्ता भी पहुंची थी। सबका समय के लिए न्यू दिल्ली से विज्ञान भवन से तालूद की रिपोर्ट। अटल सम्मान समारोह जो हमारी लोकसभा के कुछ लोग मिल करके करते हैं, हम सभी उसमें शामिल हैं और उसमें भुवनेश सिंघल हमारे इसके प्रमुख हैं। मैं समझता हूँ आज 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होना, विज्ञान भवन के मुख्य हॉल में होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से अटल जी की कृति को, अटल जी के जन्म दिवस को लोग स्मरण करने लगे हैं, वो भी एक बहुत खास बात है। इस बार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो इस देश के बहुत प्रमुख लोग हैं। दिव्या काकरान जैसा पहलवान, कन्हैया मित्तल जैसा व्यक्ति और भारत को युद्ध जिताने वाले ऐसे लोग, अधिकारी, समाज सेवी, कला जगत से लोग, तो ये सब कुछ आप सब मीडिया के लोगों ने उनको जो वीडियो उनका लिया होगा, आप उनको बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारत रत्न तो थे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके साथ साथ वो इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनके गीत आज भी आपको विपरीत समय में भी खड़े रहने की और मनुष्यत बने रहने की शिक्षा देते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। देखिए, कहने में तो बड़ा सहज सी लाइन लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके, जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम रखा, उसको भी हम इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2022 को, तो आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि अगले 2-2.5 महीने में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होने जा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी को हम बड़ी तेज़ी से पीछे छोड़ रहे हैं और यही कारण है कि आज देश में कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, उसकी समीक्षा मीडिया के लोग भी और ख़ासतौर से मैं चाहूँगा जो वेब मीडिया के लोग हैं वो ज़रूर करें, चैनल्स ज़रूर करें कि अब जो 3 रुपया किलो चावल मिलता था राशन में, राशन के कोटे से और राशन कार्ड से, और 2 रुपया किलो जो गेहूं मिलता था, अब उसको देश के प्रधानमंत्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वो अगले साल 2023 के अक्टूबर तक अभी किया गया है और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अगर हमारी यही गति रही तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो राशन कार्ड के अनाज पे और उनके वस्तुओं पे निर्भर करते हैं, उन लोगों के लिए इसका लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा जो नरेंद्र मोदी सरकार वहन करेगी। तो हम मात्र दुनिया भर में केवल आंकड़ों के आधार पे ही नंबर 5 इकोनॉमी और नंबर 3 बनने के कगार पे नहीं है, बल्कि हम उसका गरीबों को लाभ भी दे रहे हैं और
मैं समझता हूँ ये सुशासन दिवस पे ये बातें भी याद रखनी आवश्यक है। आप सभी विज्ञान भवन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो बताएं। तिवारी जी, राहुल गांधी द्वारा लगातार परसों से अपना मास्क निकाल लिया है। हम आपसे थोड़ा 2 गज की दूरी पे हैं, इसलिए हम बिना मास्क के बात कर रहे हैं। हम जैसे ही भीड़ में जाएंगे हम सतर्क हो जाएंगे। हमने तो देखा है ना, अपने लोगों को मरते देखा है। अब हम भारत को तो ये कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं। और आज चाइना में 8 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं, जो जानकारी आई है। तो इस नए वेरिएंट में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, हम सभी, मैं एम्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, अगर हम ये खतरा भांप करके सबको सतर्क कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसको क्यों बुरा लगता है। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस जब पहली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चलिए दिया जलाते हैं, थाली बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो कांग्रेस मजाक बना रही थी। जब हम वैक्सीन ला रहे थे तो उसको ये लोग मोदी वैक्सीन बोलते थे, आज उसी बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे। आज उसी वैक्सीन को लगा के हम आप सुरक्षित हैं, वरना चाइना जैसा देश आज 7 लाख कप लोगों को खो चुका दोबारा। तो हम बूस्टर लगा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि आप भी बूस्टर लगाइए। तो कांग्रेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये कोई स्पेशली उनके यात्रा के लिए नहीं है। यात्रा तो वैसे भी उनकी समाप्ति हो गई है और यात्रा भी ब्रेक करके चल रही है। थोड़ी देर ब्रेकिंग में चल जाते हैं, लेकिन पूरा देश ब्रेक करने की नीयत रखते हैं। अभी तो सब तोड़ाई है, जोड़ा क्या है। किसी चर्च में मिले तो वो भारत का विरोधी पादरी थे, रास्ते में मिले कन्हैया कुमार जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से भारत का दिल टूट गया। राजस्थान में आए तो किसी कांग्रेसी का मोबाइल तोड़ दिए। तो तोड़ ही रहे हो बाबा, इस पे हम कुछ कहेंगे तो सब हंसने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सम्मान करता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को सम्मान करता हूँ कि चलो कम से कम सड़क पे पैदल चलना तो आप सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद कोविड में तो मत मारो लोगों को। ये तो सावधानी रखनी चाहिए। हम लगातार अपने देश पे नज़र रखे हुए हैं। चाइना से आने वाली फ़्लाइटों को हमने स्पेशल चेकिंग कर दी है और मेरा मानना है कि अगले अगर 5-10 दिन में और भी कोई सतर्कता बरती जाती है तो सभी लोग उसका पालन करें, ये हमारी प्रार्थना है। बढ़िया क्या लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे सबसे प्रिय नेता है। उनसे बड़ा नेता मुझे आज तक नहीं देखा मैंने। उनकी जैसी सोच, उनके जैसी कविताएं, उनके जैसा आर्टिस्ट होना, उनके जैसी राजनीतिक सोच रखना, सामाजिक सोच रखना, और जिस तरीके से वो विपक्ष और सब लोगों को साथ लेकर के चलते थे कि हम उनकी बातों का, उनकी चीज़ों का, जितने भी उनके विचार हैं, मैं उनको सबको सैल्यूट करता हूँ। नेता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा। उनके नाम का सम्मान आज मुझे मिलना, वो भी पूरे इंडिया में सिर्फ 12 लोगों को मिला है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं जूरी का और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने भी मुझे इस लायक समझा, और नीरज गुप्ता जी को, भवनेश सिंह जी को, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। देखिए, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि मुझे एक ऐसे महानायक के नाम पर, जिसने देश को नई दिशा दी, नई प्रगति के रास्ते पर देश को डाला, उनके नाम का सम्मान मुझे दिया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गौरवशाली क्षण। नौवां अटल सम्मान समारोह है। ये अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ये वो अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट है जो अटल जी की उपस्थिति में, जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। अटल जी तब मौजूद थे और मेरा ये सौभाग्य रहा कि अटल जी के चरणों में अनेक बार बैठने का मुझको अवसर मिला। उन्हीं से प्रेरणा पाकर, उनके जीवित रहते हमने इस सम्मान को शुरू किया था 2014 में। आज हमारा ये 9वां संस्करण है और इसमें इस बार जो चयनित किए गए हैं जो लोग, हमारे चयन समिति, कुमार विशु जी, सोनू शर्मा जी, नलनी कमली जी, इस तरीके लोग हैं। मनोज तिवारी जी हमारी चयन समिति में, उन्होंने जिन 12 लोगों का चयन किया उनमें एक मुख्य रूप से हमारे यशपाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने दादा लक्ष्मी फिल्म में काम किया है। कन्हैया मित्तल जी है, भजन गायकी से पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। दिव्या काकरान जी, अजय भाई जी, जिनकी आप अभी अटल गाथा सुन रहे हैं, वो अजय भाई जी हैं, और अनुज माथुर जी, मेजर जर्नलिस्ट टाइप के 12 लोगों का चयन पूरे देश से किया गया है। अजय जी, जो आपने चयन प्रक्रिया है, इसमें कितना समय लगता है? लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना? इन आप किस तरह से चुनते हैं? देखिए, जितने भी आवेदन हमारे पास आते हैं जिस क्षेत्र के, हम अधिकतम 20 दिसंबर तक कोशिश करते हैं कि उनका चयन कर लिया जाए। 20 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है। 20 नवंबर से हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूरे देश में। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन आ जाए, वो भले ही फॉर्म भर कर आए, भले ही वेबसाइट के माध्यम से,
चाहे वो साधारण परिचय हमको केवल भेजते, कोई नॉमिनेशन शुल्क नहीं होता पूरे देश में किसी भी प्रकार का इसका, उनका परिचय आना चाहिए। जितने भी परिचय हमको प्राप्त होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग चुन लिए जाते हैं। कोई समाज को कोई मैसेज यही है कि अटल जी जैसा महान व्यक्ति, उसकी विचारधारा जब आज वो नहीं है, सशरीर हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, मगर अलौकिक रूप से, सूक्ष्म रूप से वो हमारे बीच है, उनकी विचारधारा पूरे देश के अंदर जाए और उनकी विचारधारा पर ये देश चलकर एक आदर्श राजनीति को स्थापित कर सके, आदर्श समाजवाद की स्थापना कर सके। संसार में मेरे समेत सभी को सम्मानित होकर अच्छा लगता है, और जब किसी विशेष व्यक्ति के नाम के साथ आप जुड़कर कुछ सम्मान पाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, समाज का सहयोग स्मरण आता है। तो इसलिए ये सम्मान उन सभी के लिए है जो अच्छे काम करते हैं। आज आपने अटल कथा गाई थी, उसे तैयार करने में कितना समय लगा? हाँ, अटल गाथा हमें तो उसमें लगभग 1 साल लगा, क्योंकि अटल जी के बाद मुझे ध्यान से 2018 में भी हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया था। तो उनके चित्र, उनकी कथा, उनके संस्मरण, उन सबको लेके अवतप्रोत करके अटल जी की कविताओं में एक संगीत है जो उसको कोई भी अगर गाएगा तो उसकी लय आती है, तो उस लय को लेके, उसके म्यूजिक को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर हमने ये कथा की अटल गाथा, और साथ में उनके जीवन के जो प्रेरक समन्वय थे या प्रेरक प्रसंग थे। और वैसे भी संसार में जितने भी महान पुरुष हैं, अगर आप उनके जीवन में देखेंगे तो उनकी सफलता से पूर्व जो उनका संघर्ष का समय है वो उनका प्रेरणा रहती है। तो अटल जी के जीवन में बहुत सारे उनके संघर्ष थे, उनकी प्रेरणा थी, जो अटल गाथा के माध्यम से हमने गई। और अटल जी की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों में भी आए, उनके गीत आने वाले पाठ्य पुस्तकों के अंदर आए जो बड़े प्रेरक हैं। हम कदम मिला के चलना होगा, जो राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने कहा, तो साथ में कुछ उनकी याद करो, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर जी को और देश के महापुरुषों को नमन किया। तो उनकी कविताएं भी आगे पाठ्य पुस्तक में, ऐसा भी मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा सरकार ऐसा करे, अपनी कविताओं को पाठ्य पुस्तकों में लाएं कि हमारे आने वाले बच्चे भी इससे कुछ सीख सके, प्रेरणा ले सके। अजय जी, जैसे देखा जा रहा है आज के समय में हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने संस्कारों से भटक गई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, पर संस्कारों के लिए जो संस्कार की शिक्षा वो कम हो रही है। इसलिए हमें अपने सनातन रीति की ओर, वैदिक रीति की ओर, जो हमारी परंपरा शिक्षा रीति है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है कि अपने बच्चों का ध्यान करना पड़ेगा, उनको इस प्रकार के प्रेरक कार्यक्रम में हम लेके आए, प्रेरक आयोजन में लेके जाएं, अपने तीर्थों पे, मंदिरों पर धार्मिक चीजों का अगर उनमें बढ़ावा होगा तो निश्चित संस्कार भी जागृत होंगे। युवा पीढ़ी को संदेश? हमारा युवा पीढ़ी को यही संदेश है, आज हमारी युवा पीढ़ी सब सफल होना चाहती है और बहुत कुछ जीवन में करना चाहती है, बड़े बड़े सपने देखती है, और वास्तव में बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, पर बड़े बड़े सपने देखने के बाद सुबह उठ के उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ही मेरा संदेश है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और भजनों के क्षेत्र से मैं आता हूँ, और भजनों को सम्मानित करना ये देश के अंदर परंपरा रही है और वही कार्य अब हुआ है। और अटल जी भी खुद कविता गाते भी थे, करते भी थे, सुनते भी थे, तो उन्हीं के इस सम्मान से मुझे सुशोभित किया गया है, जो कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता अजय जी, आपने गाना गाया था जो राम इसकी प्रेरणा आपको कैसे? देखिए, राम के काम के लिए कभी प्रेरणा नहीं होती, राम का आदेश होता है। और मैं सच बताऊं तो जिस तरीके से मुझे याद है, 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ था मैं, और वहाँ राम जी का भव्य मंदिर बना। मैंने वहाँ पूछा कि किसने बनाया, तो बोले कुछ नेताओं ने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया। तो मेरे मन ने कहा, जब यहाँ ऐसे नेता तो पूरे देश में हमें ऐसे नेता चाहिए जो राम मंदिर के लिए काम करे। वहीं से मैंने इसको हम आज ये नाम से जाना जाता है। देखिए, उनका मैं भजन गाता हूँ, और मेरा प्रथम भजन हनुमान जी के चरणों में गाया था, उसके बाद खाटू श्याम जी का भजन सन 99 से मैं गा रहा हूँ। आज लगभग 25 साल मुझे बाबा के भजन गाते हो गए, जो कि हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि बाबा बस युवाओं को मैसेज है कि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं उसी प्रकार लगे रहें, आप मुस्कुराते रहें, चलते रहें, मेहनत करते रहें।